who find great delight in his commandments, जो उसकी commands को खुशी से मानता है और उसके हुक्मों पर खुशी से चलता है। आज की जो रीडिंग है वो ज़बूर 112 है और आपने टाइटल पढ़ा होगा आर यू आर ब्लेस्ड, क्या आप मुबारक हैं। ये हमें कैसे पता चलता है, कलाम हमें कैसे बताता है। 112 ज़बूर पढ़ेंगे हम। खुदावंद की हम करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। मानता नहीं, मसरूर रहता है। और इंग्लिश में अगर हम इसको पढ़ते हैं, who find great delight in his commandments, जो उसकी कमांड्स को खुशी से मानता है और उसके हुक्मों पर खुशी से चलता है। नहीं, सिर्फ उसके हुक्मों को नहीं मानता, खुशी से मानता है। और दूसरी आयत में लिखा है उसकी अब आगे वादे शुरू हो गए हैं। एक ही बात है, मुझे खुदा का कलाम हर रोज नए तरीके से खूबसूरत और एक ही बात को बहुत दफा बहुत ही खूबसूरती से सिखाता है। अगर हम उसको गौर से पढ़ें, एक ही लाइन हमें कहती है खुदावंद की हम करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। ये पहली कंडीशन है। और उसके साथ वादे क्या हैं? उसकी नस्ल जमीन पर जोर आवर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी, माल और दौलत उसके घर में है, उसकी सदाकत अब तक कायम रहेगी। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है, वो रहीम और करीम और सादक है। रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है, वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा, उससे कभी जुम्बश ना होगी, सादक की यादगार हमेशा रहेगी। वो बुरी खबर से ना डरेगा, खुदा पर तवक्कुल करने से उसका दिल कायम है। उसने बांटा और मुताजों को दिया, उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी, उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। शरीर ये देखेगा और कुड़ेगा, वो दांत पीसेगा और खुलेगा, शरीर की मुराद नाबूद होगी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आर यू अ ब्लेस्ड मैन, क्या आप मुबारक हैं। कलाम कहता है मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है, जो खुदा के हुक्मों को खुश दिली से, खुश सलूबी से मानता है। सिस्टर नशीन अभी गीत गा रही थी, क्या खुदा तू चाहे हमें भट्टी में सोने की तरह पिघला दे और डाल दे। ये है मसरूरी के साथ खुदा के हुक्मों पे अमल करना। जब वो हमें ढालना चाहता है, जब हमें बनाना चाहता है, तो धात को जैसे सोने को भट्टी में डाल के तपाया जाता है, मेल्ट किया जाता है और उसको एक नई शेप दी जाती है। खुदा हमारी जिंदगी में चैलेंजेस को लेके आता है, अपने हुक्मों को हमारे सामने रखता है, हमारी लाइफ को सीधा करने के लिए वो हमें अपने हुक्म देता है, हमें ओबीडियंस देता है। और जब हम उस ओबीडियंस में सरशार रहते हैं, भरपूरी में रहते हैं, तो आगे खुदा उनके सारे वादियां, जिसमें से खूबसूरत जो आयत है वो मुझे बहुत पसंद है, वो बुरी खबर से ना डरेगा, खुदा उन पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम रहेगा। Who is the blessed man? कौन है मुबारक? इस जमीन में कौन मुबारक है इंसान होते हुए? दाऊद नबी लिखता है और अपने एक्सपीरियंस से और रूह की हिदायत से लिख रहा है। लिखता है कि मुबारक है वही आदमी जो खुदा से डरता है, उसके हुक्मों पे मसरूर रहता है। और अगर हम उसको जो है 8 आयत पढ़ते हैं, उसका दिल बेकरार नहीं होगा, वो डरने का नहीं, यहाँ तक कि वो अपने मुखालफों को भी अगर देख ले तो वो नहीं डरेगा। खुदा का हुक्म मानने वाले, उसकी फरमाबरदारी में मसरूर रहने वाले दुश्मन से नहीं डरते हैं। और आगे लिखा क्या है एंड वाली आयत में, शरीर ये देखेगा और कुड़ेगा। जब हम मुबारक हैं, जब हम ब्लेस्ड हैं, जब हम खुदा के हुक्मों पे अमल करते हैं, उसकी सरशारी में रहते हैं, उसकी भरपूरी में रहते हैं, तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं। और किसी से बड़े मुखालिफ भी शैतान हमारे सामने आके खड़ा हो जाए और हम उससे नहीं डरते, क्योंकि आयत 10वीं आयत यही तो कह रही है, शरीर ये देखेगा और कुड़ेगा और दांत पीसेगा और शरीर की मुराद
नाबूद होगी। जब हम उसकी ओबीडियंस में चलते हैं, जब हम उसके हुक्मों में मसरूर रहते हैं, जब हमें उसकी ओबीडियंस करते हुए मजबूरी नहीं लगती है, जब हम ये फील नहीं करते कि खुदा मुझे फोर्स करके ये करा रहा है, खुदा ने मुझे प्रेशराइज कर दिया, खुदा ने मुझे इस मुसीबत में डाल दिया है, खुदा मुझसे कितने इम्तिहान लेने वाला है, ये क्यों कर कब खत्म होगा, मैं नहीं जानता ये स्ट्रगल क्यों मेरी लाइफ में आ रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है। क्या है कलाम हमें क्या सिखा रहा है? चेक योरसेल्फ। और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। तो फिर बड़ी मुसीबत भी मेरे सामने आ जाए तो मुझे जंबुश ना होगी। अगर मैं शरीर को अपने सामने, अपने दुश्मन को अपने सामने खड़ा भी देख लूंगा तो मैं डरने का नहीं। और ये देख के जब शरीर या मेरा दुश्मन, जब मैं मुबारक हूं, मुझे देखेगा ऐसे खड़े हुए और मुझे मुकाबला करते हुए पाएगा, तो क्या होगा? उसकी मुराद नाबूद होगी। वो कुड़ेगा और अपने अंदर, वो पंजाबी में कहावत है, खुल खाना अपने आप को, मतलब अपने आप को काटना अंदर से, इस तरह कुड़ेगा वो आपका दुश्मन हो। चाहे वो इंसान के रूप में आपके सामने है, मुसीबत के रूप में आपके सामने है, किसी कमजोरी के रूप में आपके सामने है, बीमारी के बिस्तर पे हो आप, अगर आप खुदा में मुबारक और उसके हुक्मों में शाद चलते आए हो, तो देन आप डरने के नहीं। अगर हम डर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं उसकी ओबीडियंस में चूक कर रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर हम उसके साथ चलते हैं तो उसी गीत के मुताबिक जो प्रोग्राम के शुरू में गाया गया है, जब वो आपको डालेगा सोने को तो वो वैसल बनाएगा, वो आपको वो बर्तन बनाएगा जो हैकल में रखने के लिए वाजिब और मुनासिब होगा। लेकिन उसके साथ शर्तें भी है। जब हम जरमाया 17 बाब उसकी 7 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि मुबारक है वो आदमी, ब्लेस्ड है वो शख्स जो खुदा उन पे ईमान रखता है, उस पे यकीन रखता है, उस पे ट्रस्ट करता है, क्योंकि वो मुबारक है और वो कभी टूटने का नहीं। ब्लेस्ड इज द मैन हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड हुज होप इन द लॉर्ड, जिसकी उम्मीद खुदा पे है। For he shall be like a tree planted by the waters, वो ऐसे दरख्त की मानद है जो पानी के किनारे पे लगाया गया है। वो लहलहाता और सदा सरसब्ज रहेगा, उसके पत्ते लहलहाते रहेंगे, लेकिन उसके साथ उसकी फरमाबरदारी भी है। आज अगर खुदावंद हमसे कोई कलाम करता है और हमें अपने में मसरूर रहने के लिए कहता है, हमें अपना कोई हुक्म दे देता है और कहता है कि तुमने ये करना है, जिसमें हम एज ए इंसान होते हुए, मैं भी बहुत दफ़ा खुदावंद से कहती हूँ, खुदावंद ये मुश्किल है। कभी कभी खुदावंद ऐसा मुश्किल टास्क दे देता है कि किसी शख्स से जाके मिलना है जिसको मैं बिल्कुल भी, मेरा जिसके साथ कोई राब्ता नहीं है, तो आई विल से खुदावंद क्या ऐसा हो सकता है कि ये बात टल जाए। लेकिन when he says no you have to go, then I have to go क्योंकि उसके हुक्म में मसरूरी ही मुझे मुबारक ठहराती है, उसके ओबीडियंस ही मुझे ब्लेस्ड करार देती है। और जब मैं उसका ओबीडियंस रहूंगा तो क्या होगा? माल और दौलत मेरे घर में होंगे और उसकी सदाकत अबद तक कायम रहेगी। दिस इज द फ्रूट ऑफ द ओबीडियंस। उसकी नस्ल जमीन पर जोर आवर होगी। आज हमारी नस्लें भटकी हुई नस्लें हैं। क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ओबीडियंस में चूक कर दी है, कहीं ना कहीं मैं अपनी उस फरमाबरदारी में चूक गया हूं, तो मेरी नस्ल भटक गई है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, तौबा के दरवाजे आज भी खुले हैं। फिर क्या होगा? मुबारक है वो आदमी जो उसके हुक्मों में मसरूर रहता है। उसका क्या होगा? रास्तबाजों के लिए तरीकी में नूर चमकता है। अगर मैं अंधेरे में भी चलूं, चाहे मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। कलाम फरमाता है रास्तबाजों के लिए तरीकी में भी नूर चमकता है। और मुबारक है वो आदमी जो उसके हुक्मों में मसरूर रहता है। वो रहम दिल है और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है, वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा। मुबारक है वो आदमी जिसको मसरूर रहता है, उसको कभी कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, उसको कर्ज देगा।
क्या हम ये सारे जो उसकी फरमाबरदारी के साथ ये सारे वादे हैं जो खूबसूरती से जो है ज़बूर नवीस ने लिखे हुए हैं, क्या हम कभी उस पहली लाइन एक को पढ़ के बाकी वादों के बारे में सोचते हैं? अगर मैं खुदावन की ओबीडियंस में, उसकी फरमाबरदारी में मसरूर हूँ तो मैं मुबारक हूँ। इस तरह से 28 बाप उसकी 8 आयत में लिखा हुआ है, तो घर से बाहर और घर के अंदर दोनों जगह पे मुबारक है। जिस शहर में तू दाखिल होगा वो शहर तेरी वजह से मुबारक होगा। लेकिन बात वही है, अगर आप उसके हुक्मों में मसरूर रहते हैं, अगर आप और मैं उसके हुक्मों में मसरूर हैं तो हम ब्लेस्ड हैं। जहां पे हम अपनी फरमाबरदारी में चूक कर देते हैं, वहीं पे हमारी जिंदगियों में जो हमारा शैतान मुकाबला करने के लिए बैठा हुआ है, उसकी जो मुराद है वो पूरी हो जाती है। लेकिन मुबारक वो जो उसकी ओबीडियंस में चलता है, तो उसको क्या होगा, शरीर की मुराद उसके लिए नाबूद होगी। लेकिन जैसे ही हम अपनी फरमाबरदारी से चूक जाते हैं, हमारे दुश्मन की, शरीर की, शैतान की जो मुराद होती है वो हमारे लिए पूरी हो जाती है। बिकॉज दैट्स व्हाट ही वांट्स। यही तो वो चाहता है, हमें डराए, हमें धमकाए, हमारा चैन, सुकून, सब कुछ हमसे चुरा के ले जाए, हमें मोहताज कर दे, नकब लगा ले, ना सिर्फ हमारे फिनांस को, हमारी सेहत को, हमारे जो है सुकून को, इत्मीनान और तसल्ली को। लेकिन कहता है कि जो उसके हुक्मों में, ज़बूर नवीस कहता है, जो उसके हुक्मों में शाद है, उसका क्या है, उसका दिल बरकरार रहेगा और वो डरने का नहीं, चाहे वो अपने मुखालफिन को देख भी लेगा। बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, जो मुबारक आदमी है, जो उसके हुक्मों पे अमल करता है और उसमें सरशार रहता है, वो डरने का नहीं। कभी हम जब कलाम पढ़ते हैं, मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट होती है, जब आप कलाम पढ़ते हैं, कलाम को इस तरीके से सोचें और पढ़ें कि ये सिर्फ मेरे लिए है, और अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा मेरे लिए होगा। और अगर मैं खुदा को एक दफा मान के, उसके एक हुक्म को मान के उससे वो डिमांड करना शुरू कर दूंगा, तो फिर मैं खुदा के साथ बिजनेस कर रहा हूं या कर रही हूं। जब हम उसके हुजूर रोजा रखते हैं, मिन्नत करते हैं, अपनी सिफारिशात, मुनाजात उसके कदमों में रख देते हैं और कहते हैं, खुदा मैं तेरे हुजूर जो है वो गुनाहगार साबित हुआ हूं, लेकिन यीशु के खून से धुल के मैं पाक और साफ हो गया हूं और तेरे पास आता हूं, तुझे सजदा करता हूं जो तू यीशु में मेरा आसमानी बाप है। मैं तेरे से माफी मांगता हूं, तेरे इकलौते बेटे, तेरे प्रेशियस जो बरे के खून से धुल के, उस कीमती खून से खरीदा हुआ हूं, और अब मैं तेरे हुक्मों पे अमल करूंगा और तेरी बातों में, तेरे हुक्मों में, तेरे वादों में सरशार रहूंगा। एंड देन यू कीप गोइंग ऑन दैट ट्रैक। उस ओबीडियंस के पास पे आप चलते हैं तो आप कभी किसी मुसीबत से, शैतान से डर नहीं सकते। जबकि आपको कोई मुसीबत भी आ जाए, आप अपने दुश्मन आपका जो है वो आपको देख के कुड़ेगा, जलेगा, परेशान होगा, क्योंकि वो आपको डरा नहीं पाया। क्या हम कलाम को इस तरीके से पढ़ते, सोचते और उस पे अमल करते हैं? आपसे आज जितने लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, इस ज़बूर को दोबारा पढ़िएगा। ज़बूर 112, 112 ज़बूर। शरीर और आप में और आपका और खुदा की ओबीडियंस में कितना लिंक है। छोटा सा ज़बूर है, लेकिन इसमें जब वो शुरू करता है, उसमें एक ही आयत है, खूबसूरत आयत है, और उसके बाद उसके सारे एडवांटेजेस आगे हैं। आपको कभी फाइनेंस की कमी नहीं हो सकती इफ़ यू आर ओबीडिएंट टू द लॉर्ड। आप कभी किसी बीमारी से, किसी प्रॉब्लम से, शैतान और इंसान के हथकंडों से डर नहीं सकते इफ़ यू आर इन ओबीडियंस ऑफ द लॉर्ड। यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ द लॉर्ड। यू आर अ ब्लेस्ड मैन और फीमेल, मेल, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप खुदा उनके हुजूर मुबारक ठहरेंगे। सादा बातें कलाम की, जिनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अक्सर लोग जब स्टडी की क्लास में मुझसे पूछते हैं मैं बाइबल कैसे पढूं, मैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, सबसे पहले ज़बूर पढ़ें। ज़बूर हमें दुआ करना सिखाते हैं, ज़बूर हमें खुदा से शिकायत करना सिखाते हैं, ज़बूर हमें पाक होना सिखाते हैं। ज़बूर बेसिकली हमें अरे ज़ुबान पे
वो सारे हमें वर्ड्स देते हैं कैसे हम दुआ कर सकते हैं, खुदा से बात कर सकते हैं। क्योंकि जब ज़बूर नवीस जो दाऊद था, जब वो लड़ने जाता वो ज़बूर लिखता, जब वो बकरियां चराता था तब वो ज़बूर लिख रहा था, जब वो खुदा की सताइश कर रहा था, जब वो साउल नबी से डर के भाग रहा था तो वो ज़बूर लिख रहा था, जब उसके मुखालिफ उसके सामने थे, और जब खुदा ने उसको बादशाह बनने के लिए चुन रहा था और वो ऊंचाइयों पे जाने वाला है और वो खुदा ने उसको बादशाह बनाने वाला है, तो तब भी वो खुदा की हमदो सना कर रहा है। और जब ज़बूर नवीस गुनाह करता है, जब जो है दाऊद से गुनाह हो जाता है बैतशेबा वाला, तो फिर भी वो ज़बूर लिख रहा है। ज़बूर हमारी जो स्टार्ट लाइफ है, क्रिश्चियन लाइफ है, या जो हम चाहे जो है जो बोर्न क्रिश्चियन है या न्यू बोर्न क्रिश्चियन है, ज़बूर जो कलाम में एक ऐसी किताब है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। सो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ज़बूर 112 ज़रूर पढ़िएगा, ओबीडियंस पे सोचिएगा। और अगर आप कलाम को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ज़बूर इज़ द ब्यूटीफुल बुक इन द बाइबल विच लीड यू, गाइड यू एंड टीच यू हाउ टू स्टडी द होली बाइबल। खुदा उनकी सलामती और उसकी बरकत में आपके लिए चाहती हैं, जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक खुदा का कलाम पहुंच सके और हम सीख सकें हर रोज़ कलाम के साथ हम कैसे गुजार सकते हैं।